डे 2 राउंड 2 टेस्ट की तरह साउंड कर रहा है, राइट? वेल, इट इज़ अ टेस्ट सब फैंस का एंड ऑफ कोर्स प्लेयर्स का, बिकॉज हम चाहते हैं मैच देखना पाकिस्तान और भारत के दरमियान, मगर बारिश जस्ट स्पॉइलिंग ऑल द फन राइट नाउ। प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में आज डे 2 मतलब रिजर्व डे है कि मैच आज कंटिन्यू हो, बट क्या कंटिन्यू होगा या नहीं, कुछ अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं। बहुत सारे हमारे फैंस और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी हमें अपडेट्स दे रहे हैं। तो अभी फिलहाल ग्राउंड पे कवर मौजूद है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, लाइक बूंदाबांदी। वो जो इंटेंसिटी थी बारिश की वो कम हो गई है। सन इज आउट और नॉट, ये एक्चुअली हम लोग क्यों ना पूछ लें सुहेल इमरान से जो हमारे साथ मौजूद है। सुहेल, ये क्या हो रहा है मौसम में? कुछ हमें, आप तो स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग के लिए गए थे, तो आप तो वेदर रिपोर्टर बन गए, प्लीज हमें बताएं क्या हो रहा है आज को भी देखने को मिलेगा या नहीं मैच? आपकी बात है, मेरे पास तो अब अल्फाज भी खत्म हो गए हैं कि मैं बार बार एक ही चीज जो है वो बता रहा हूँ। सूरज निकल आया, बादल छा गए, बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया, कवर्स आ गए, कवर्स हटाए जा रहे हैं। यही सिलसिला जो है वो जारी है। और इस वक्त भी मैं यही कुछ ही बताऊंगा आपको कि गहरे बादल जो हैं वो अभी भी मौजूद है। बारिश जो तेज सिलसिला था वो जरूर थम चुका है। बूंदाबांदी बहुत हल्की है, यही वजह है कि ग्राउंड स्टाफ ने कवर्स हटाने का सिलसिला शुरू किया हुआ। यहाँ पर बड़ी मेहनत कर रहा है ग्राउंड स्टाफ। यहाँ पर अंपायर ग्राउंड के अंदर मौजूद है। ग्राउंड का जहाँ जहाँ से उन्होंने हिस्सा उठाया है कवर्स का, वहाँ से बिल्कुल ड्राई लग रही है ग्राउंड, क्योंकि सुबह 3 से 4 घंटे बहुत तेज धूप निकली थी और कल की बारिश की वजह से जो ग्राउंड डैमेज हुई थी, कुछ पैचेस बन गए थे पानी खड़ा होने की वजह से, वो भी खासे बेहतर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और अगर दोबारा बारिश का सिलसिला शुरू नहीं होता, अभी मुकम्मल तौर पर रुकी नहीं है, बहुत हल्की बूंदाबांदी, ड्रॉप गिर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड स्टाफ ने कवर्स हटाने जरूर शुरू किया हुआ है। राइट, सो हम लोग होप करें हमें कोई एक्शन देखने को मिले, मगर जिस तरह सुहेल इमरान बता रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतनी अच्छी कोई खबर नहीं है आपको बात शेयर करने के लिए। बट गुड थिंग इज हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है और कराची में बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। हमारे साथ है पाकिस्तान क्रिकेटिंग के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर मोइन खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, थैंक यू जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। एंड टुडे आई स्पेशल गेस्ट भाई हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैनी भी मौजूद है। एंड विल टॉक अबाउट बहुत सारी बातें हमें करनी है मैच के बारे में, रिजम्पशन की, बट हमने सोचा क्योंकि अभी तक मैच रिज्यूम नहीं हुआ तो हम लोग क्यों ना कुछ और बातें भी कर लें। एंड मोइन, आपसे हम बात करेंगे, और जो हम लोग मैच के बाद जब जाते हैं या शो के बाद, तो फैंस और लोग क्या बातें करते हैं, तो आई वांट टू डिस्कस दैट। तो सबने बोला कि भाई नसीम की बॉलिंग सबसे बेस्ट, हमें मजा आया वो देखने का, एंड दैट वाज द हाईलाइट फॉर पाकिस्तान। 100% नसीम ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। बहुत ही अनफॉर्चुनेट थे, उनको विकेट्स नहीं मिल सकी। लाइक 2 दफ़ा उनकी गेंद पे कैच गया, एक दफ़ा नसीम के पास गया, एक दफ़ा इफ्तिखार के पास से गया। नसीम ने तो थोड़ी सी ट्राई की थी, एंटिसिपेशन थोड़ी सी स्लो हो गई थी, वो कैच नहीं कर सके। बट इफ्तिखार ने तो बिल्कुल ही अपने आप को हटा लिया, बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी एंड ही वॉज थिंकिंग कि शायद सेकंड स्लिप में कैच जा रहा, अगर सलमान के पास, इस वजह से बिल्कुल हट गए बॉल से, ताकि वो दूसरे को मौका दे, वो इजीली पकड़ सके। बट एंटिसिपेशन ही गलत थी। बट वाकई नसीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। वेरी अनफॉर्चुनेट कि विकेट नहीं मिली उनको, बट जो स्पॉट हिट कर रहे थे ना, वो आउटस्टैंडिंग स्पॉट था। वहाँ से दोनों को ही प्रॉब्लम क्रिएट की है। एक बॉल जो वहीं से अंदर भी आया था, लेकिन वो थोड़ा सा बाउंस एक्स्ट्रा होकर चला गया, अदरवाइज उसके ऊपर भी विकेट उड़ जानी थी, उनको विकेट मिल जानी थी। बट नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग, कल बहुत मजा आया उनको देख के, बहुत रिदम में नजर आ रहे थे और चेहरे पे नजर आ रहा था कि चैलेंज लेके आए कि मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करनी है। और जब आप एफर्ट करते हैं ना, इसलिए आप मोस्टली 80% आप कामयाब होते हैं। अगर आप एफर्ट ही नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है। It showed, it was refreshing to see that, and हमें पता है कि नसीम बहुत he works really hard। and सिको I think other question जो सब फैंस बाहर पूछ रहे हैं वो ये कि क्यों हमारी इतनी पटाई हुई बॉलर्स की, what went wrong, what do you think? क्योंकि बहुत सारे कोई कह रहे कि अगर ऐसे नहीं आउट हो रहे तो तुमको ऐसा करना चाहिए था। It's easier said than done। उनसे कैसे आउट कर लें सर? हाँ, मैंने भी कोई पता भी आपसे कोई ये बोला, हम आपसे पूछ रहे हैं। मैंने तो कहा ही नहीं कि मैंने ऐसा। अच्छा, कुछ लाइव इमेजेस भी हम आपको बीच में दिखा रहे हैं साथ साथ। देखिए अभी कोलंबो का मौसम है, कैन यू सी द क्लाउड्स? उनका मूड कुछ और ही लग रहा है भाई, आज नहीं लग रहा कुछ इतना मजे का सीन मुझे। बट पाकिस्तानी टीम अब देखा सॉरी सिको, यू वांट टू कंटिन्यू दैट? हाँ, देखो जब 2 किस्म की है ना, तो 2 तरह की बॉलिंग होती है। एक होते हैं जब ओवरकास्ट वेदर हो, ऊपर से डालते हैं ना, तो गेंद हवा में भी स्विंग होता है और पड़ के अगेन स्विंग हो जाता है, लेट स्विंग उसे कहते हैं। विकेट कीपर ज़्यादा बताएंगे कि विकेट कीपरों की उंगलियां जो टूटती हैं वो इसीलिए टूटती है, गेंद पड़ के यहाँ आ जाता है। बिल्कुल। तो वो जब बादल छाए हुए होते हैं उस किस्म की बॉलिंग होती है। और कई होती है सीम बॉलिंग, यानी जब आपका सीम लगता है, जैसे कल नसीम शाह का लग रहा था, पड़ रहा था और पड़ के जा रहा था, पता चल रहा था कि
ज़बरदस्त किस्म की सीम बॉलिंग है। थोड़ा सा शुरू के अंदर जो लेंथ जो लाइन डायरेक्शन थी उसकी अपने शाहीन की, वो थोड़ी टांग की तरफ आई और उसने उसका भरपूर फ़ायदा उठा लिया, और इसलिए कि वो इतना अच्छा लेट स्विंग नहीं हो रहा था, तो इसलिए उसको कुट लग गई। while we're talking we're seeing some live images as well. सब अभी तक स्नैक्स खा रहे हैं भाई, क्योंकि मौसम ही ऐसा है. What should they be eating? विराट कोहली भी है, अच्छे मूड पे दिख मुझे रहे तो हैं. लगता है पकौड़े बन गए कोलंबो में भी. मुझे भी अब पकौड़े बनाने वाला थक गया होगा पकौड़े बना के, इसलिए कि वहाँ तो हफ्तों से बारिश चल रही है. Well, when I don't know how nervous players are कि पकौड़े खाए जाएंगे उनसे या नहीं, but रज़ाक अभी थर्ड जो हमें बात करनी चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए इंडियन बैटर्स एज वेल, बिकॉज वो लोग वेल प्रिपेयर्ड थे, और थोड़ा बुरा हुआ रोहित शर्मा के साथ, बट हिम एंड गिल रियली टुक इट ऑफ. देखिए फातिमा, मैं यहाँ कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ. पिच के मुताबिक आपको बॉल करनी चाहिए. कुछ पिच में जो थोड़ा सा मॉइस्चर होता है उसमें आप ओवर पिच बॉलिंग कर सकते हैं, आगे बॉल कर सकते हैं. जिस पिच में ग्रास होता है पर ड्राई होती है उसमें आपको थोड़ा सा बॉल पीछे करना पड़ता है, जैसे नसीम शाह कर रहे थे. तो ये तो एक पिच का फैक्टर है कि पिच के मुताबिक बॉलर हमेशा अपनी बॉलिंग करता है. ये नहीं कि जैसा मर्जी पिच हो तो आपने अपनी वही लेंथ रखनी है, जैसे शाहीन ने रखा है. उसको भी देखना चाहिए, थोड़ा सा पीछे बॉल करता तो डेफिनेटली उसको भी मदद मिलती. पर ये है कि जिस तरह का उन्होंने अटैक किया है, वो उन्होंने बेसिकली देखा जाए रोहित शर्मा और गिल की अगर बैटिंग वो आप हाईलाइट करें ना, तो कोई भी उन्होंने एक्स्ट्रा ओवर ट्राई नहीं की. जो बैट बॉल मिला है उनकी रेंज में आया, उन्होंने बिल्कुल हल्का सा पंच किया उसको. एक होता है स्लॉग करना, स्लॉगिंग नहीं की. उनके माइंड में यही था, इंटेंट यही थी कि हमें इनको सर्वाइव करना है, पर वो उन्होंने देखा कि शाहीन ओवर पिच बॉलिंग कर रहा है, तो ये पिच ऐसी नहीं थी. अगर थोड़ा सा मॉइस्चर होता तो डेफिनेटली उसको मूवमेंट मिलती, जिस तरह उसने पहले मैचों में उसने आउट किया हुआ है. तो ये थोड़ा सा फैक्टर था जिसकी वजह से पाकिस्तानी बॉलर्स को तो नहीं, मैं कहूँगा शाहीन को के ओवरों की वजह से थोड़ा सा ओवर ज़्यादा स्कोर हो गया. अदरवाइज ये बड़ा अच्छा चलना था. जैसे नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे, इनको हम जब खेलते थे हम फ़ौरन पिक कर देते थे. वसीम अकरम कैसे बॉलिंग कर रहे हैं, वक़ार यूनुस कैसे बॉलिंग कर रहे हैं, किस लाइन पे कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाता था, फिर हम उसी को फॉलो करते थे. तो ये थोड़ा सा पता है कि रोहित शर्मा को इनको किस तरह की बॉलिंग करानी चाहिए थी. देखिए फातिमा, रोहित शर्मा बिल्कुल अंडर प्रेशर थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज उन्होंने स्लॉग नहीं किया. उन्होंने कहा कि ये तो मुझे खुद ही बॉल दिए जा रहे हैं मेरी रेंज में. जैसे मोइन भाई ने कल कहा कि उनकी एक पेट शॉट उनको मिली वहाँ पे, तो कहीं भी ये नज़र नहीं आया कि उन्होंने कोई स्लॉगिंग की हो या गिल ने पूरा एक्स्ट्रा अटैक किया उन पर. ये कभी नज़र नहीं आया. बिल्कुल नॉर्मल खेलने हैं कि हमने बॉलिंग गलत की है जिसकी वजह से रन हुए. ठीक है या आप क्योंकि हमारे साथ मौजूद है, एंड आई विल टेक अदर अपॉर्चुनिटी आस्क कि आपकी अब क्या प्रेडिक्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब वांट टू नो कि अब क्या प्लेइंग कंडीशंस होंगी, क्या पाकिस्तान अब बैटिंग करेगी, क्या होगा. आई नो इट्स आप प्रेडिक्ट नहीं अभी कर सकते, बट व्हाट डू यू थिंक कैन हैपन, सिनेरियो क्या हो सकते हैं 2-3. देखिए फातिमा, जिस तरह के इमेजेस अभी आपने हमारे साथ शेयर किए हैं, या सुहेल इमरान जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो बाज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि 1 घंटे तक तो मैच शायद स्टार्ट ना हो. लेकिन ऐसी सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि चूँकि 24.1 ओवर भारत ने बैटिंग कर ली है और ये कहा जा रहा है कि कम से कम 3 घंटे आज मैच हो सकता है, तो उसका सीधा मतलब ये होगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत की इनिंग को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा और 24.1 ओवर पे इसको ख़त्म करके वो जो कल टारगेट आया था कि 206 रन आपको 24 ओवर में करने होंगे, वो टारगेट आपके सामने होगा. क्योंकि एक ही ऑप्शन आपके पास मौजूद है, क्योंकि श्रीलंकन टाइम 7 बजे के बाद एक बार फिर मूसलाधार बारिश है. तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अगर हल्का सा भी सूरज निकलता है, मैच स्टार्ट होता है, जिस तरह के इस वक्त हम इमेजेस देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए. और पहले मैच में भी तीनों क्या काउंट कर रहे हैं वो ये काउंट कर रहे हैं कि ग्राउंड्समैन कितने इस वक्त मौजूद हैं. इंडियन टीम के रन्स काउंट. हाँ, और एक चीज़ जो यहाँ पर फातिमा, अगर पाली केले में मैच हो रहा होता तो शायद कल मैच स्टार्ट हो जाता, क्योंकि पाली केले में आपने देखा कितनी बार मैच रुका, कितनी बार मैच स्टार्ट हुआ. यहाँ मसला ये था कि जब इन्होंने ये तय कर लिया था कि ये मैच इधर होना है, तो फिर ये सारी चीज़ें इनको यहाँ पर लेकर आनी चाहिए थी. बट बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती. और पाली केले हो गया या गॉल हो गया, उसके बारे में कहते हैं कि वहाँ पर तो कैदी जो है वो काम कर रहे होते हैं और कैदी वहाँ पर मौजूद होते हैं. लेकिन यहाँ की ग्राउंड स्टाफ ने भी बड़ा काम किया है. लेकिन जब आउटफील्ड गीली हो जाए और बॉलर का फॉलोअर थ्रो गीला हो जाए तो फिर वो क्या कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. एंड यू नो विल कीप इन आईज कि क्या होता है कोलंबो पे प्रेमदास स्टेडियम में. हम लोग क्या क्विक ब्रेक ले लेते हैं.